वेलकम टू मेजिस्ट्रेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोहम शेंडगे और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन एंड फीमेल के अंदर एग या ओम प्रोडक्शन। सो गैमेटोजेनेसिस के दो टाइप है आगे, एक तो है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक है oogenesis। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कब स्टार्ट होता है? जो एडोलसेंस पीरियड होता है 12 से 18 ईयर्स का, तब स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। मतलब एट द प्यूबर्टी स्पर्म प्रोडक्शन जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेमिनिफेरस ट्यूबिल के जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, तो वो जर्मिनल एपिथेलियम स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनाता है जो कि क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं एंड जर्मिनल एपिथेलियम से बनते हैं। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो 2n होता है प्लॉइडी में और फिर माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देता है। तो इस मैचुरेशन फेज कहते हैं हम इसे। और फिर जो माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब स्पर्मेटोगोनिया बनाता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उसकी ग्रोथ होती है, उसे हम ग्रोथ फेज के इसे डिनोट करते हैं। और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मेयोसिस 1 परफॉर्म करता है और ये सब प्यूबर्टी में ही हो रहा है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मेयोसिस 1 परफॉर्म करता है और फिर 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करता है एंड देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मेयोसिस 2 परफॉर्म कर 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड प्रोड्यूस करते हैं और इसको हम मैच्योरेशन फेज से डिनोट करते हैं। और स्पर्मेटिड जो है वो डायरेक्टली स्पर्म नहीं बने, उसे हम डायरेक्टली स्पर्म नहीं कहते। स्पर्मेटिड जो है देन डिफरेंशिएशन अंडरगो करता है और डिफरेंशिएशन करने के बाद वो स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटिड का जो कन्वर्जन हो रहा है स्पर्म के अंदर, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। सो यस, एंड देन स्पर्म इज रेडी टू फर्टिलाइज। सो ये हमारा हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। अब देखते हैं oogenesis के बारे में। oogenesis प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है क्या? oogenesis भी प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। oogenesis जो स्टार्ट होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है। जो जर्मिनल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल सेल जो है, हमें oogonia देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि माइटोसिस अंडरगो करते हैं। और हमें मालूम है जब भी माइटोसिस होता है तो 2n से 2n सेल बनती है। सो oogonia माइटोसिस परफॉर्म करके प्राइमरी oocyte बना देता है। और प्यूबर्टी का जो पीरियड है, जैसे कि मैंने आपको कहा 12 से 18 ईयर एडोलसेंस पीरियड जो होता है, तो 12-13 साल में जब प्यूबर्टी की एज आती है बच्चे की, तो ये मेयोसिस 1 जो है कंप्लीट हो जाती है एंड फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte हमें फॉर्म होते हुए नजर आ जाते हैं। सो ये जो है ये 2 हैप्लॉइड ही सेल्स हैं, लेकिन ये फर्स्ट पोलर बॉडी का सारा न्यूट्रिशन है वो सेकेंडरी oocyte में चला गया है, उसके अंदर आ गया है। सो इसे हम एक स्टेटमेंट से डिनोट कर सकते हैं 2 हैप्लॉइड अनइक्वल सेल्स। ये सो सेकेंडरी oocyte जो है देन अंडरगो करते हैं मेयोसिस 2 और वो सस्पेंड हो जाती है एट द मेटाफेज 2 स्टेज। यस, एंड अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ जब आती है, जब आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, सो उस पीरियड में आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म बिफोर द फर्टिलाइजेशन का जो वक्त आता है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है व्हेन फर्टिलाइजेशन ऑकर्स मेयोसिस 2 कंप्लीट्स, तो तब मेयोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है एंड देन अगेन सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म हो जाती है एंड ओम फॉर्म हो जाता है। इसको आप ओटिड भी कह सकते हो। सो सेकंड पोलर बॉडी अगेन वही कंडीशन है, दोनों भी हैप्लॉइड है एंड अनइक्वल है क्योंकि इसका सारा न्यूट्रिशन जो है सेकंड पोलर बॉडी का वो ओम में ओटिड में चला गया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आपको बताना था, यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज वो 6 लाख होते हैं फीमेल चाइल्ड के अंदर एंड देन बर्थ के वक्त वो 1 से 1.5 लाख हो जाते हैं एंड देन प्यूबर्टी जब तक आती है बच्चे की तब तक वो 60,000 हो जाते हैं। सो इसको हम फॉलिकुलर अट्रेशिया भी कहते हैं। सो 2 हैप्लॉइड अनइक्वल सेल्स और ओम बन गया, ओटिड कह सकते हो आप, वो बन गया। देन एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन स्पर्म जो है एंड ओम ओटिड जो है वो साइमल्टेनियसली एम्पुलर रीजन जो है फैलोपियन ट्यूब का वहाँ पे आके फर्टिलाइज होने चाहिए एंड देन इट विल लीड टू द प्रेगनेंसी। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर इट, लाइक एंड सब्सक्राइब।